नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। एक मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा ये हम कैसे करें, क्या करने के बाद में हमें ये करना होता है, मतलब किस चीज़ के बाद में इसको करना होता है, क्या इसकी फ़ीस होती है और क्या इसका मतलब फ़ीस होती है, कौन से कॉलेज से हम करें, तो ये मैं सब बातें आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ, बने रहिए। और दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो दोस्तों आपको एक गूगल पे अपनी मेल आईडी पे एक अपनी उसे अपडेट करना होगा और उस पर एक कोई मेल लिख के उसे भेजना होगा, ताकि जिससे आपकी आईडी अपडेट हो जाए और मेरी वीडियो आप पे कंटिन्यू आती रहे। तो दोस्तों चलिए अपनी सब्सक्राइबर की डिमांड हम पूरी करते हैं। तो इसी तरीके की दवाई की ऑल दवाई मतलब हर दवाई की मेडिसिन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर की जैसे डिमांड है कि सर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा हम कैसे करें, तो यही बात हम आज आपको बताएंगे। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि इसे किस टाइप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि डी फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो डी फार्मा से स्टार्ट करता हूँ और फिर बी फार्मा, थर्ड एम फार्मा के बारे में मैं बताऊँगा। तो ये जो अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको देखिए उसके लिए क्या चाहिए। आपको जैसे पता है कि कोई भी अगर आप ये मेडिकल लाइन से कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको इंटर चाहिए होता है। तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, इसमें 10+12 यानी कि आपको हाई स्कूल और इंटर आपको करना होगा, जिसमें आपका मार्क्स जो हैं दोस्तों 52%, कुछ यूनिवर्सिटी 52% मांगती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जो सरकारी होती है वो 60% मतलब उसमें नंबर मांगती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो जिससे उसमें मैंने आपको बताया डी फार्मा 2 साल का होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है ये, इसको जो कह देते हैं। तो दोस्तों ये 2 साल का होता है। तो इसमें सेशनल एग्ज़ाम होती हैं हर 6 महीने में, हर मतलब 1 साल में अगर आप करेंगे तो सेशनल एग्ज़ाम इसमें होते हैं। उसके बाद में फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें डी फार्मा में 2 साल का कोर्स होता है कम्प्लीटेड, मैं आपको सीधे से समझा देता हूँ। और इसके बाद में फिर 2 साल के बाद में आपको इसमें इसकी जो फीस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इसकी कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 65,000 हो जाती है, या 70,000 हो जाती है, 80,000, कुछ अलग अलग चार्ज होता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो अपनी फ़ीस पे करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो डी फार्मा होता है दोस्तों, तो ये 2 साल का होता है। 2 साल के बाद में आपको कम से कम जब आपका डिप्लोमा आ जाए या प्रोविज़नल आपको मिल जाए कॉलेज से, तो उसके बाद में आपका जब रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जाके यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से अपना कागज़ लेके और इसे लखनऊ पीसीआई काउंसलिंग में आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो कि और अगर आपको पूछना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहीं की भी फार्मेसी काउंसलिंग के बारे में पूछना, वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, वो अलग वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। तो उसमें आप ये लेखराज मेट्रो स्टेशन है लखनऊ में, सिर्फ आपको वहीं उतरना, उसके नीचे पीसीआई काउंसलिंग आपको मिलेगी। ये हमारे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड है, इसी बारे में यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप वहाँ जाके अपनी जो आपकी हाई स्कूल, इंटर और डी फार्मा की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रोविजनल की कॉपी आपको ले जानी है, आधार कार्ड, फ़ोटो ले जानी है, सब चीज़ आपको ले जानी है, फाइल कंप्लीट करके वहाँ पे ले जानी है। ये सब एक फ़ाइल में लगा के आपको सबमिट करना होता है। प्रोसेस लाइसेंस का जो प्रोसेस है यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो डी फार्मा में आप अप्लाई करें, बी फार्मा में करें, एम फार्मा में करें, लाइसेंस सिर्फ एक ही मिलेगा आपको वो। तो दोस्तों ये आपको आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, और दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये डी फार्मा में 2 मार्कशीट मिलती हैं आपको दो। तो इसमें आपको जैसे कि मानो मैंने बताया आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको ले जानी होती है, प्रोविजनल आपको ले जाना होता है। और अगर आपकी किसी वजह से बैक लग गई है तो आप उस बैक को क्लियर करके उसे तब आप बात को उसमें जा सकते हैं। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की कॉपी आप ले जा सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसका प्रोसेस डी फार्मा का हो गया। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल की होती है, जैसे मैंने आपको बताया इंटर के बाद होती है। 52% मार्क्स इसमें होने ज़रूरी होती है। और उसमें जो साइड होती है, जो आप मैथ में जो है दोस्तों, इसमें आपको इसमें करना होता है, या तो आप पे मैथ होना चाहिए या बायोलॉजी होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 कंडीशन में ही आपका डी फार्मा हो सकता है। अगर मैथ है तब भी आप कर सकते हैं, बायोलॉजी है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आर्ट है आपके पास तो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आप पे दो साइड ये होनी चाहिए, बायोलॉजी और मैथ, तो आप कर सकते हैं डी फार्मा भी, बी फार्मा भी, एम फार्मा भी। तो अब मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों इसकी कंडीशन। अब मैं बी फार्मा की तरफ बढ़ता हूँ। ये डी फार्मा की बात हो गई। अब बी फार्मा में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, उसमें भी वही प्रोसेस है।
इसमें आपको 52% मार्क्स चाहिए, प्राइवेट के लिए 52, और जो गवर्नमेंट अगर आप नीट का पेपर देती हैं तो उसमें आपको उसमें चाहिए 60%, 62% मार्क्स। तो ये 4 साल का होता है। तो दोस्तों जैसे कि ग्रेजुएशन होती है, जैसा मैंने आपको बताया, डी फार्मा जो डिप्लोमा हो गया, और ये जो बी फार्मा है ग्रेजुएशन हो गई, और डी फार्मा है ये हो गई मास्टर डिग्री। तो ये बी फार्मा जो 4 साल का होता है, इसमें दोस्तों इसमें भी सेशनल एग्ज़ाम होती हैं हर 6 महीने में। और मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो फीस होती है लगभग 1 साल की आपको 60-70 हज़ार आपको पड़ जाती है। तो तकरीबन ये आपको 4 लाख के लपेटे में आपको पड़ जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट से करेंगे तो उससे कम में हो जाता है आपको। तो इसमें जो है दोस्तों आपको 4 साल का ही ये कोर्स पड़ता है, और इसके बाद में आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि एक मास्टर डिग्री है। अगर दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर किसी वजह से आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया और आप सोच रहे हैं कि मुझे बी फार्मा करना है, तो आप कर सकते हैं। उसमें 1 साल आपका घट जाएगा, उसमें आपको बी फार्मा जो है आपको लगभग 3 साल का पड़ जाएगा, क्योंकि वो हो गया ना, 2 साल का बी फार्मा हो गया, तो उसमें आपको 1 साल की छूट मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि तो इसमें भी आपको लाइसेंस के लिए वही आधार कार्ड, और आपको चारों मार्कशीटें ले जानी है इसकी बी फार्मा की, और प्रोविजनल ले जाना आपको, और अगर डिग्री है डिग्री ले जाएं, और इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ले जानी है, और आधार ले जाना है। ये आपको ले जाके वहाँ पे फाइल में लगा के सबमिट करनी होती है। वो कुछ फीस वहाँ पे जमा कराती है, पीसीआई काउंसलिंग की 500 रुपये, वो स्लिप आपको देती है, वो अपने पास आपको रखनी होती है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया। मैं आपको एम फार्मा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये एम फार्मा क्या है? ये मास्टर डिग्री होती है एक। तो दोस्तों आप इसे एम फार्मा को भी बी फार्मा के बाद में आप बी, एक शर्त होती है, बी फार्मा के बाद ही आप एम फार्मा कर सकती हैं। डी फार्मा के बाद नहीं, बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा करेंगे। और दोस्तों इसमें जो है ये आपको 2 साल का ये आपको पड़ जाता है बी फार्मा के बाद में। तो ये एक मास्टर डिग्री कहलाती है, जिससे आप किसी मास्टरी कर सकती हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा सकती हैं। तो इससे ये फ़ायदा आपका हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये 2 साल का होता है। इसमें भी सेशनल एग्ज़ाम होती हैं, और इसमें भी नंबर वही चाहिए, हाई स्कूल में 60%, 60%। और इसका जो चार्ज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो लगता है, इसका लगभग 60,000 महीना, 60 से 70 हज़ार रुपये साल, सॉरी दोस्तों साल हो जाता है इसका। तो ये इतनी फ़ीस लगती है आपको। अगर नीट आप देते हैं तो उसमें आपको कम खर्चा आता है। तो प्राइवेट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों फिर इसमें लाइसेंस की बात कर लेते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा में, एम फार्मा में इसमें लाइसेंस सब एक ही मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया। आप जहाँ पीसीआई काउंसलिंग, आप मान लीजिए दिल्ली की, तो आप दिल्ली से कराना चाहते हैं तो आप दिल्ली पीसीआई काउंसलिंग से कराएं। आप महाराष्ट्र के हैं तो आप महाराष्ट्र पीसीआई काउंसलिंग से कराएं। और आप अगर यूपी के हैं तो आप उत्तर प्रदेश पीसीआई काउंसलिंग से कराएं। और दोस्तों अगर आपको किसी वजह से आपने उत्तर प्रदेश पीसीआई काउंसलिंग में करा लिया, अब आपको ट्रांसफ़र कराना, दिल्ली जाना है, तो आप जा सकते हैं उससे। आपको उसमें 1 महीने का प्रोसीजर लगता है, क्योंकि जो फाइल है वो आप, ये जो लखनऊ वाला जो उत्तर प्रदेश का लाइसेंस है, ये कैंसिल होके लखनऊ, ये दिल्ली पीसीआई काउंसलिंग में जाएगा। तो उसमें कम से कम 1 महीने का आपको प्रोसीजर लगता है, क्योंकि ये भी जमा होगा वहाँ पे, सबमिट होगा। और जो पेपर से आधार कार्ड हुई, इंटर और 2 और हाई स्कूल, और चारों मार्कशीट आपको जमा करनी होगी, जो भी आपने कोर्स करा है। चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा में, वो ट्रांसफ़र आप कर सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये दोस्तों एम फार्मा के बारे में मैंने बताई आपको बात। डी फार्मा 2 साल का होता है, और बी फार्मा होता है 4 साल का, और एम फार्मा होता है 2 साल का। जैसे मैंने आपको बताया पूरी बात, जो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी। तो दोस्तों आपको इसमें मैं बता देता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और अगर आप नीट का टेस्ट निकाल के किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से देते हैं तो उसमें थोड़ा चार्ज कम आ जाता है। तो ये इसमें आपका फ़ायदा होता है। और दोस्तों मैं लाइसेंस के बारे में बता देता हूँ, तीनों ही कोर्सों के लाइसेंस के बारे में जो मिलता है। मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ एक लाइसेंस मिलेगा आपको, और उस लाइसेंस में जो होता है दोस्तों वो ऑनलाइन होता है। उसे आप एक ही जगह, एक ही मेडिकल पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। क्योंकि जो हमारा सब्सक्राइबर थे वो पूछ रहे थे कि सर फार्मासिस्ट भी कैसे बने, और लाइसेंस मतलब ये हम डी फार्मा के लिए, बी फार्मा के लिए क्या करते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर ने काफ़ी ने पूछा। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपको जब लाइसेंस मिल जाएगा तो आप खुद ही अपना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, या किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, एमआर मार्केटिंग कर सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं। जो जॉब के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, या किसी इंडस्ट्री में जाके आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपकी जॉब लग जाती है एज अ फार्मासिस्ट पे। तो ऐसे इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो आप
आराम से आपको जॉब भी इसमें अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर्स का डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा का जैसे मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों आपको भी अगर इसके जो लाइसेंस का जो डाउट होता है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि सर लाइसेंस इसमें 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहले जब आज से कम से कम 6-7 साल पहले 2007 में ये आपको लाइसेंस सिर्फ नेट पे चढ़ा हुआ नहीं होता था। अब ये नेट पे चढ़ा हुआ होता है दोस्तों और आधार से लिंक होता है। तो अब आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस मिलता है। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में आपको सिर्फ खाते पे लिखा जाता था, वो लिख दिया तो आपने इधर भी लगा दिया, मान लीजिए इस ज़िले में लगा दिया, और फिर आपने अपने दूसरे ज़िले में लगा दिया। आप कई कई जगह लगा देते थे। तो लोगों की जो गलत फहमी है वो ये कहते थे कि 4-5 लाइसेंस मिलते हैं डी फार्मा के, एम फार्मा में सिर्फ पहले से लाइसेंस एक ही मिलता है, लेकिन वो अनलीगल तरीके से लाइसेंस लगाया जाता था। अब जो है, अब दौर है टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, तो अब आप एक ही जगह लगा सकते हैं उसे, वो आपका नेट शो कर देगा। अगर आप कहीं और लगाने जाएंगे तो शो हो जाएगा कि आपका लाइसेंस लगा हुआ है, ये नहीं लग सकता। किसी भी फार्मेसी पे आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसका ऐसा प्रोसेस होता है। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ये कोर्स है, आप कर सकते हैं और फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, रजिस्ट्रेड फार्मासिस्ट। तो इस फार्मासिस्ट में क्या काम होता है दोस्तों, डिस्पेंसरी जो होती है, जो फार्मेसी होती है, उसकी देख रेख आपको करनी होती है। उसमें जो आपको मेडिसिन डॉक्टर को पर्चे पे, प्रिस्क्रिप्शन पे पढ़ के वो देनी होती है, उसकी डोजेस आपको बतानी होती है कि कितनी डोज आपको लेनी होती है। वो सब बातें आपको इस फार्मेसी में सिखाई जाती हैं। दवाइयों के सॉल्ट के बारे में बताया जाता है और डोज के बारे में बताया जाता है, इसे कितनी देनी होती है। अगर किसी वजह से इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है तो वो पेशेंट को आपको देखना है कि इसे डोज कितनी देनी है और क्या इसे करना है। तो ये सब बातें इसमें फार्मेसी में आपको सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपका डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के बारे में कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर दवाई की, मेडिसिन की जानकारी आपको कोई भी आपका सवाल होता है, डाउट होता है, तो वो हमें, हमारे सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछते हैं, तो हम उसका लगभग 1 हफ्ते में पूरा जवाब दे देते हैं दोस्तों। तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप भी हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या मेडिसिन के बारे में कोई भी, या मेडिकल रिलेटिव कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बना सकें। तो दोस्तों अगर आपका डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के बारे में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।